नमस्कार, आप पर बिहार के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूं रवि कुमार। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार इस सेगमेंट में चर्चा कर रहे हैं कि बालू का खेल जो रोहतास जिले में चल रहा है और संलिप्तता की जो बात आती है वो आखिर क्या है। आपको हम बता दें कि शंकरपुर और चखन्ना बालू घाट जो है वो लगातार चर्चा में है और इसको लेकर के हमने अभी विगत 2 दिन पहले खबरें चलाई थी और जिस खबर के बाद बड़ा एक्शन यह हुआ कि वीडियो जो है वहां पहुंचे घाट पर और वहां पे जो जिस सरकारी रास्ते से अवैध खनन व परिवहन हो रहा था वहां पर उन्होंने साइनेज बोर्ड को गाड़ा। लेकिन उसके बाद भी जो है अब की जो बात है, आज की ताजा खबर यह है कि सबसे अहम जो सिलसिला चल रहा है उसमें कि ग्रामीणों को लेकर आज एक बैठक की गई। भाई आखिर बैठक की वजह क्या रही? एसडीएम ने जो निर्देश जारी किया था उस निर्देश का कितना पालन हुआ और कितने दिनों बाद पालन हुआ, यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। अब जो है वीडियो जाते हैं और वहां पे साइनेज बोर्ड गड़वाते हैं, उसके बाद भी जो है ये पेज फंसा रहता है। हमारे साथ 2 जर्नलिस्ट यहां मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ सुरेंद्र तिवारी जी मौजूद है और देशवा न्यूज से हमारे साथ रुपेश कुमार मौजूद है। हम पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आज निचोड़ निकालेंगे कि आखिर ये जो खेल चल रहा है, जो लगातार आरोप प्रशासन पर भी लगते रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों। रुपेश, सबसे पहले हम आपसे रूबरू होंगे कि आप आज वहां गए थे, आज जनमंडल कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई थी और ये बताया ये जा रहा है कि पूरे ग्रामीण भी वहां पहुंचे हुए थे, घाट संचालक पहुंचे हुए थे और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी थे। तो आखिर इसमें छन करके आया और वजह क्या रही है बैठक बुलाने की? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि जिस तरह से जो एसडीएम का जो आदेश था कि दोनों घाट के जो रास्ते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसके बाद वीडियो साहब जाते हैं, पहले तो एक बार जाते हैं, उसके बाद वो घूमकर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डीएम साहिबा की जब फटकार लगती है तो फिर दूसरे दिन वीडियो साहब जाते हैं, वहां पर जाते हैं और वो बोर्ड लगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है तो वो पूरे इलाके में जो है बालू खनन को लेकर वो हड़कंप मच जाता है और उसी को लेकर जब आनंद फानन, अगर हम कहें कि आनंद फानन में जो है अधिकारी जो है वो घाट संचालक और ग्रामीणों के बीच में आनंद फानन में आज एक बैठक करती है। जब बैठक करते हैं उन्होंने तो उसके बाद बैठक चलती है, लगभग घंटों तक बैठक चलती है। दोनों के बीच में अधिकारी भी, वीडियो साहब भी मौजूद रहते हैं, एसपी सर भी मौजूद रहते हैं, उसके बाद जो है डीसी एलाज भी वहां मौजूद रहते हैं। क्योंकि अभी एसडीएम सर जो है वो छुट्टी में है। एसडीएम को जब छुट्टी में होने के बाद जो है अभी डीसी एलाज जो है वो पदभार ग्रहण किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब मीटिंग खत्म होती है, जब मीडिया कर्मी जब वो जानना चाहते हैं कि आखिर उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, तो उसके बाद कोई भी अधिकारी जो है मीडिया को साझा करने से वो इनकार कर देते हैं। उन्होंने साफ कहते हैं कि ऊपर से आदेश आया है कि मीडिया को कोई जानकारी नहीं देंगे। ठीक है रुपेश, क्या ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर मीडिया पे बैन क्यों, ये अघोषित बैन क्यों रोका गया आखिर? देखिए, अब तो ये लग रहा है कि जो खबर चल रही थी लगातार और जो अपन बिहार खबर चला रही थी, उसके जो खबर से जो है पूरे प्रशासनिक में जो है हड़कंप मच गया है। और रही बात मीडिया पे, उन्होंने तब साफ तौर पर पल्ला झाड़ दिया है और उन्होंने कहा है कि ऊपर से आदेश है इसलिए। और रही बात, देखिए सबसे बड़ा एक खबर और हम आपको बता रहे हैं अपन बिहार पर कि जब आवेदन की बात हो तो दोनों तरफ से अधिकारी द्वारा आवेदन मांगा गया। उसके बाद जो है जो घाट संचालक है उनको आवेदन मीडिया को दिखाने से भी मना कर दिया। जिस तरीके से सारी चीजें बात सामने आ रही है कि जब आप लोग बैठक में गए और बैठक में जाने के बाद वहां पे कहा ये जा रहा है कि फोटो पर पाबंदी, जैसे रुपेश ने बताया कि फोटो पर पाबंदी लगा दी गई, वीडियो पर पाबंदी लगा दी गई, तो आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पर? देखिए रवि जी, उस बैठक के दौरान मैं भी गया था कवरेज करने के लिए जी। तो उस समय जो बातचीत खत्म हुई उन लोगों की, अधिकारियों की, घाट के संचालक भी थे और दोनों पक्ष के लोग थे, तो जब वहां बातचीत खत्म हुई और जब अधिकारी निकले तो उन्होंने आते ही कहा कि ये मीडिया को नहीं बताना है कि हम लोग इस बंद कमरे में क्या कर रहे हैं। तो ये जो है बंद कमरे में बैठक करना अपने आप में जो है, और मीडिया को नहीं बताना उस पर भी, ये अपने आप में कई संदेहों को जन्म दे रहा है। एक तो जो चीज था कि आप जिस बैठक का कोई सूचना या जानकारी मीडिया को देने से प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रतिबंधित हो सकता था? इसलिए कि
वहां आम ग्रामीण बैठक में पहुंचे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बैठक में पहुंचे हुए हैं, घाट के संचालक हैं, उसके विरोधी भी हैं, और उसके बावजूद अगर आप उसको मानते हैं कि यह बात मीडिया में नहीं जाए, भाई मीडिया में क्यों नहीं जाए और मीडिया में क्यों नहीं जाना चाहिए? लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में आप उसको यह कह करके, हाँ ये चीज लगा कि शायद वो इसलिए भी कह रहे हो कि अनुमंडल पदाधिकारी के जो चार्ज में अधिकारी हैं, DCLR, जो ASP हैं कोटा किरण कुमार जी, उन्होंने भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए इसको हम यहाँ भी कुछ नहीं कहेंगे, आपको चलिए हम अपने कमरे में बात करके बताते हैं। तो उन्होंने यही बात कहा कि वरीय स्तर से हम लोगों को जांच करना है और सारे मामले को देखना है, उन लोगों से बातचीत करके फिर हमको रिपोर्ट देना है, इसलिए जो है ये मैंने हम मीडिया में साझा नहीं कर सकते हैं, या इस पर हम कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं, कोई बयान नहीं दे सकते हैं। तो ये जो है, वैसे ये मामला अक्टूबर से ही चल रहा है, बालू घाट बंद है, बहुत सारे ग्रामीण वहां काम करते हैं, उनका भी रोजी रोजगार जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है जब से ये आदेश आया हुआ है। तो ग्रामीण भी परेशान है, पुलिस की भी परेशानी है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी परेशानी है, लेकिन एक आदेश जब आ गया था तो उस आदेश के बाद पुनः उस अधिकारी के अनुपस्थिति में छुट्टी पर चले जाने के बाद फिर इस तरह से उसमें क्या ऐसा मामला आ गया जो इन लोगों को, क्योंकि उसके पत्र में, SDM के पत्र में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्रामीण कार्य विभाग जो है उस पर ऑब्जेक्शन किया है कि हमारी सड़क जो है खराब हो रही है, वो टूट रही है। ग्रामीणों ने भी कहा है कि हमारी सड़क बर्बाद हो रही है, वो हमारे चलने के लिए बना हुआ है, न कि बालू की बड़ी बड़ी गाड़ियों को ढोने के लिए। वहाँ स्कूल है, वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र है, तो इस तरीके से मंदिर है, महिलाएं आती जाती हैं, छोटे बच्चे हैं, तो किसी भी समय किसी भी ऐसी अनहोनी के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी चिंता अपनी व्यक्त की है कि हम जो है यहाँ दुर्घटना होने से बचें। तो उसके बाद ये निर्णय, और जांच टीम में जो लोग शामिल रहे हैं, अब जैसे रुपेश जी ने कहा कि वीडियो भी थे, तो वीडियो भी पहले जांच टीम के स्थानीय स्तर पर जरूर हिस्सा रहे होंगे। जब CO थी उस कमेटी में तो वो भी एक हिस्सा रहे होंगे, पुलिस के अधिकारी भी उस कमेटी में हिस्सा रहे, उनकी रिपोर्ट अपने अपने विभागों में भी दिए होंगे, वरीय स्तर पर तो दिए ही हैं। तो ये इस हिसाब से वो जो है अब पुनः अब किस स्तर का वह चिट्ठी आया है या किस स्तर का वह खबर आया है कि भाई आप लोग पुनः बैठक करके अनुमंडल पदाधिकारी का जो निर्देश है तो उस पर आप, स्वाभाविक बात है कि वरीय स्तर का होगा। जैसे एक बात और सामने आ रही थी कि बीच में ग्रामीणों ने कहा कि हम पूरा तरीके से आत्मदाह करेंगे वहां पे, जो साइलेंस बोर्ड लगाने को लेकर। देखिए उसमें ग्रामीणों ने एक बात, जो बातचीत हमारी भी हुई ग्रामीणों से, तो उन्होंने एक चीज कहा कि जब ग्रामीण कार्य विभाग जब सड़क बना रही थी तो उसमें सरकारी जमीन तो था ही, लेकिन उसमें हमारी भी कुछ जमीन जो थी वो उस सड़क में चली गई है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उस सड़क का उपयोग जो है हमारे रोजी रोजगार के लिए हो, और उन्होंने बालू के ढोने में जो गाड़ियों का परिचालन हो रहा है वो होते रहना चाहिए। तो ये इस तरह की बात जो है वो ग्रामीणों ने भी बताया। तो संभव है उन्होंने इस तरह का बात अधिकारियों के सामने रखा होगा, तो इसलिए भी यह पुनः बात जो है वो आई होगी कि बैठक करिए, आप लोग दोनों पक्ष का फिर से देखिए क्या मामला बनता है, और उस मामले के बनने के बाद अब यह देखना है कि ये उन लोगों के ही बात पर कुछ बैठक में निर्णय होता है या फिर इसके पीछे कुछ और ऊपर से कोई निर्देश प्राप्त हुआ है तो उसमें क्या है। अब वो देखने वाली बात होगी कि किस करवट जो है ये उठ बात है। एक बात और भी सामने आ रही है कि जिस तरह से ये पूरा मामले की शुरुआत हुई, जिस समय जो जब लोगों ने वहां शिकायत किया, जो अपने नियरेस्ट अधिकारी थे, स्थानीय लोग थे, वहां से जब शिकायत की बात आई तो वहां से कार्रवाई नहीं हुई, मामला पहुंचा DM तक। DM से भी जब कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने, जो यहाँ के लोग हैं वो पटना तक चले गए, मंत्री तक शिकायत की। तो क्या लगता है कि बालू के मामले में आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है, क्यों लोगों की बात सुनी क्यों नहीं जाती है? आखिर बालू का खेल आखिर कब बंद होगा? फिलहाल बालू का खेल तो नीचे से ऊपर तक ऐसे ही ये चलते रहा है, और इस बालू के खेल में अधिकारियों से लेकर
बालू माफिया तक इन्वॉल्व हैं और इसको हम लोगों ने देखा भी है, आगे कार्रवाइयां भी हुई हैं बहुत सारे अधिकारियों पर, बहुत सारे बालू के अवैध कारोबारी से लेके जो और भी काम करने वाले बालू के हैं तो उन पर हुई है। कई आपराधिक किस्म के लोगों की संलिप्तता भी रही है, गोलियां चलती है, तो ये तो रहा ही है और ये रहेगा भी, ये चलेगा, क्योंकि कम लागत में अधिक फायदे की बात है और बहुत सारे लोगों का उससे जुड़ाव है, तो ये चलते रहेगा हो। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ, उन लोगों की परेशानी को दूर करना चाहिए और बालू का अवैध कारोबार को निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया है, उसको अवैध कारोबार को बंद करना चाहिए, अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुंदर तिवारी जी थे, देशवाली से रुपेश कुमार थे। तमाम बातों को आपने सुना और आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आखिर और चीजें क्या हो सकती हैं और हम किस तरह से बेहतर जा सकते हैं।